नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज है 21 जून और 21 जून 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 21 जून का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आज जो है वो दिन सबसे लंबा है, यानी कि साल का सबसे लंबा दिन है हमारे इस उत्तरी गोलार्ध में या हमारे प्यारे भारत के अंदर, क्योंकि आज के दिन सूरज की लंबवत किरणें टेंजेंशियली रेज जो है सूरज की वो कर्क रेखा के ऊपर चमक रही है। कर्क रेखा हमारे भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और साल का सबसे छोटा दिन हमारे लिए 22 दिसंबर होता है। आज सबसे छोटा किन के लिए होगा? फिर जो दक्षिणी गोलार्ध में लाइक ऑस्ट्रेलिया है वहां पे आज के लिए सबसे छोटा दिन है, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और आज 21 जून है तो 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है, आप ये भी याद करके चलिएगा। आइए शुरू करते हैं बाकी के क्वेश्चन हम लोग। सबसे पहले हमें दुनिया भर में कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट जान लेनी है। कितने हो चुका है? 8921,385 अभी तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, भारत की पोजीशन 4th नंबर पे है। भारत के अंदर टोटल 4,11,619 केसेस आ चुके हैं और हरियाणा का आंकड़ा जो है वो 10,000 प्लस जा चुका है। 10,223 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 149 हो चुकी है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनके जवाब है कि पंचायती राज व्यवस्था में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो बीए बीएससी पास शैक्षणिक योग्यता है, सी ऑप्शन है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? ये है भिवानी के अंदर। और किस जिले में सबसे कम है? तो फरीदाबाद इसका आंसर है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर पंचकुला है। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। कोरोना काल में डेट शीट जारी करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है MDU। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। MDU ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्लान जो है वो बनाया है। इसमें अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा एक दिन ऑड रोल नंबर वाले और दूसरे दिन इवन रोल नंबर वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ आएंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी अपनाया जाएगा। और ये एग्जाम जो है 6 जुलाई से 25 जुलाई तक होने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा पहली बार होगा जब यूजी पीजी की कुछ परीक्षाएं ऑड इवन फॉर्मूले से होने वाली है। इस फैसले का असर तकरीबन 1.25 लाख स्टूडेंट्स पे होगा। इनमें 9 जिले के स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जो है वो शामिल है। मेवात या नूह कह दीजिएगा आप लोग। MDU जो है, MDU की स्थापना 1976 में हुई थी। VC का नाम राजबीर सिंह है। रोहतक के अंदर पड़ता है MDU। तो रोहतक की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। रोहतक को शुगर सिटी भी कहते हैं, फिल्म सिटी भी कहते हैं और एजुकेशन हब के नाम से भी पुकारते हैं। हाल ही में कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और हरियाणा योग परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग वेबिनार का विषय क्या था? तो इंटरनेशनल योग परिषद द्वारा आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय योग वेबिनार था उसका थीम था इस बार के लिए योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब सभी को पता है आज ही के दिन योग दिवस मनाया जाता है। इस बार ये 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप कमेंट में लिख के बताइएगा योग दिवस सबसे पहले कब शुरू हुआ था। और इस बार क्या है, लॉकडाउन का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस महामारी के दौरान यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो लोगों को अपने घर में रह रह के ही योग करने का जो है वो ऐलान किया गया है। इसी वजह से इसका थीम रखा गया है योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ। और अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले के थर्मल पावर प्लांटों को रद्द कर दिया गया है? तो हिसार और यमुनानगर के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है उनके अंदर जो भी बोलियां हैं चीनी कंपनियों द्वारा, उन सभी को या जितने भी आपके टाई अप्स हैं उन सभी को रद्द कर दिया गया है। एक्चुअल में देखिएगा, आप सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच में लद्दाख के अंदर जो गलवान घाटी है वहाँ पे हमला चल रहा है। उन्हीं घटनाक्रम को देख के मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों को जारी किए गए जितने भी अनुबंध थे उन सभी को रद्द कर दिया गया है।
और इसके अंदर हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा आमंत्रित की गई थी ये बोलियां, उनको अभी जितने भी ठेके बोलियां थी सभी को रद्द किया गया है। उनका एग्जाम्पल अगर लें हम तो यमुनानगर में दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे जो है 5 बोलियां लगी थी, उसमें से 3 चीनी कंपनियों की थी, उनको बंद किया गया है। और हिसार में जो RGTPP रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट है, इसके अंदर भी जो है 3 बोलियां लगी थी, जिसमें 2 बोलियां चीनी कंपनियों की थी, उनको भी अब जो है वो रद्द कर दिया गया है। यमुनानगर का जिक्र हुआ तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है और हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर के नाम से पुकारते थे, हिसार को हम लोग स्टील सिटी के नाम से पुकारते हैं। हाल ही में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जिसको हरसेक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हरसेक के या हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह आर्य को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह आर्य दिसंबर की जगह लेने वाले हैं और आर्य दिसंबर 2018 से हरसेक में कार्यवाहक निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। हरसेक विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है हरियाणा सरकार में 1992 में सहायक वैज्ञानिक के रूप में पद ग्रहण किया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा विधानसभा में कितने विधायकों की विशेषाधिकार हनन कमेटी का गठन किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो है 11 विधायकों की विशेषाधिकार कमेटी का जो है वो एक गठन किया गया है, जिसमें हिसार के भाजपा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कुलदीप बिश्नोई, वरुण चौधरी ये भी इसमें शामिल है। भाजपा के हरविंदर कल्याण, सीमा त्रिखा और असीम गोयल और सत्य प्रकाश ये शामिल है। जजपा के अमरजीत ढांडा, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ये रहे और विशेषाधिकार कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कमल गुप्ता ये रहे। और हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। हरियाणा में स्कूली विद्यार्थियों को अब किसके जरिए पढ़ाने का फैसला लिया गया है? तो हरियाणा में अब स्कूली विद्यार्थियों को जियो रिलायंस या रिलायंस जियो के तहत पढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बी ऑप्शन सही है। आपको सभी को पता है कि गांव तक जो है वो फाइबर नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं गया है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं गया है। उस वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेट से वंचित होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। गाँव तक केबल भी नहीं पहुंची है, सिटी में चलो फिर भी केबल सिस्टम है, तो इस वजह से रिलायंस जियो के साथ में समझौता हुआ है। रिलायंस जियो के 90 लाख के तकरीबन उपभोक्ता है और इसी रिलायंस जियो नेटवर्क के तहत जो है बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी और फ्री में करवाई जाएगी, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। रिलायंस जियो के फाउंडर मुकेश अंबानी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। हाल ही में यूजीसी ने जेआरएफ को मिलने वाली फेलोशिप को 25,000 से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो यूजीसी ने जेआरएफ को मिलने वाली जो फेलोशिप है उसको बढ़ा के 31,000 कर दिया है। नेट जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप को पहले 25,000 रुपये मिलते थे, अब 31 मिलेंगे। एसआरएफ सीनियर वालों को पहले 28 मिलते थे, अब 35 मिलेंगे। और रिसर्च एसोसिएट 1 जो है उनको 36,000 की जगह 47 मिलेंगे। एसोसिएट 2 को 38 की जगह 49 मिलेंगे और एसोसिएट 3 को 40 की जगह 54,000 रुपए फेलोशिप के रूप में मिलेंगे। यूजीसी इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने किस राज्य चैप्टर का गठन किया है? तो ये हरियाणा राज्य चैप्टर का गठन किया है। बी ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 4 पदाधिकारियों की आधिकारिक तौर पर नियुक्ति की गई है और गुरुग्राम में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड के पूर्व निदेशक हरभजन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है ताकि इंडस्ट्रीज के क्लस्टर बन सके। जैसे हम लोगों ने थोड़े दिन पहले सब्जियों के, फलों के क्लस्टर बनाए थे, वैसे ही हरियाणा के अंदर ये इस टाइप के चैप्टर बनाए गए हैं। किस एरिया के अंदर कौन सी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। और होंडा जो है इसकी स्थापना 20 अगस्त 1999 को हुई है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। सीईओ का नाम अत्सुसी ओगाटा है। हाल ही में हरियाणा के एक युवा खिलाड़ी ने शनिवार को वायुसेना अकादमी डंडीगल में पासिंग आउट कोर्स के लिए सम्मान की तलवार जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। उनका नाम क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही मोटिवेशनल क्वेश्चन है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा, अनुराग नैन। ठीक है, अब अनुराग नैन आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ये रहे, ये हिसार से है बेसिकली, लेकिन इनका ज़्यादातर एजुकेशन जो है वो दिल्ली के अंदर हुई है।
तो ये बहुत ही एक इंस्पायरिंग सी इमेज है। जो बच्चे यंग है यानी कि जो 20 साल की उम्र से नीचे आते हैं वो ऐसी ड्रेस का सपना ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैंने 2 बार इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो क्लियर किया है और मैंने इस ड्रेस को एक बार पहना भी हुआ है। किसी कारणवश मुझे वहाँ से क्विट होना पड़ा उड़ीसा चिल्का से, लेकिन मैंने बिल्कुल सेम ऐसी ड्रेस को इस तरीके का एक फील लिया हुआ है। तो सीरियसली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फ़ोटो है एक टाइप से। जो बच्चा 20 साल से कम उम्र का है वो ज़रूर इसके अंदर एक बार अपनी इस फ़ोटो को यूँ कहिएगा दीवार पर चिपका कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। हरियाणा के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में समर्थ योजना को लागू किया गया है? तो हरियाणा के अंदर जो है कुरुक्षेत्र के अंदर जो है वो समर्थ योजना को लागू किया गया है। बी ऑप्शन सही है। इस योजना का उद्देश्य है कि व्यक्तियों को वस्त्र उद्योग में जुड़े कामों में थोड़ा सा उनकी एफिशिएंसी बढ़ा देना और वस्त्र उद्योग से रिलेटेड काम करवाना। इस वस्त्र उद्योग को या हाथ से बुने हुए वस्त्रों को थोड़ा सा एक स्किल जिन लोगों के पास होती है उनको इंटरनेशनल बाजारों की तरफ लेके जाना। चलिए, आप लोगों के लिए 5 सवाल है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने गुड़गांव को स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा कब की थी? 29 अक्टूबर 2015, 22 सितंबर, 10 सितंबर या 22 दिसंबर 2016 को। पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत था? रेवाड़ी, अंबाला, करनाल, हिसार। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गाँव तक बिजली पहुंचाने का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1966, 71, 68 या 70। आधार कार्ड का प्रबंध करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में है? गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है, नई दिल्ली में है, मानेसर में है। हरियाणा लोक वितरण तंत्र आदेश में का कौन सा प्रावधान है? पुनः अपील का, विरोध का, गिरफ्तारी का या जब्ती या तलाशी का। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।